दोस्तों नमस्कार, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। और मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वो बिहार का बहुत ही मशहूर जगह है जो गया ज़िले में गहलोर घाटी के नाम से मशहूर है, जो माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पैतृक स्थान है और गृहनगर है। आइए हम उस माउंटेन मैन दशरथ मांझी के गांव का आपको सैर कराते हैं कि किस तरह उस माउंटेन मैन ने अतरी ब्लॉक और वजीरगंज की दूरी को 55 किलोमीटर से कम कर 15 किलोमीटर में समेट कर रख दिया था। मात्र एक छेनी हथौड़ी से एक लंबी चौड़े पहाड़ को काटकर लोगों की ज़िंदगी को सुगम और आसान बना दिया उस माउंटेन मैन की। दोस्तों, आप ये जो जगह देख रहे हैं यही है माउंटेन मैन दशरथ मांझी का समाधि स्थल। उस समाधि स्थल में लगाया गया उसकी प्रतिमा। दोस्तों, राजनीतिक भी बड़ी अजीब चीज़ है। जिस माउंटेन मैन पूरी ज़िंदगी एक रास्ते के लिए पहाड़ तोड़ने में लगा दिए, उसको जीते जी कभी वो सम्मान नहीं मिल पाया, ना उसके मरने के बाद उसके परिवार को सम्मान मिल पाया। ये जो आप देख रहे हैं ये समाधि स्थल उसी की। उस माउंटेन मैन की भी कहानी बड़ी अजीबोगरीब है, जो अपने प्यार की खातिर एक किसान से एक माउंटेन मैन बन गया। यही है वो गहलोर घाटी, जिसको दशरथ मांझी ने अपने अथक प्रयास से 22 वर्षों की कठिन परिश्रम और मेहनत के बल पर एक छेनी और हथौड़ी से इस रास्ते को काट कर एक लोगों की ज़िंदगी को सुगम और आसान बना दिया। यही वो गहलोर घाटी है, जिसको लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। देश भर से पर्यटक आते हैं और इसी माउंटेन मैन के नाम पर एक फिल्म भी बन चुकी है, माउंटेन मैन दशरथ मांझी। दोस्तों, यही वो गहलोर घाटी है जिसकी कहानी आप किताबों में, किस्सों में और फिल्मों में देख चुके हैं। यही वो गहलोर घाटी की पहाड़ी चढ़ाई है, जिसको माउंटेन मैन दशरथ मांझी ने 22 साल के अथक प्रयास और मेहनत, लगन और परिश्रम से इस पहाड़ का सीना चीर के एक रास्ता बना दिया। लगभग 360 फीट लंबे और 50 फीट चौड़े इस रास्ते ने वजीरगंज ब्लॉक और अतरी ब्लॉक की दूरी को 55 किलोमीटर से घटाकर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी में समेट दिया था। यही वो घाटी है, आप ये देख सकते हैं कितनी ऊंची घाटी है ये। साथियों, इस पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता बनाने की कहानी भी बहुत ही कम दिलचस्प नहीं है और बहुत ही दुखद भरी भी है दशरथ मांझी के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि दशरथ मांझी जो इस पहाड़ का सीना चीर के रास्ता बनाए थे, उसका गांव पहाड़ी के इस पार था। आप ये देख सकते हैं, घाटी के बिल्कुल इस पार में था उसका घर। और वो काम करने के लिए सुबह सुबह में घाटी की चढ़ाई करके, पहाड़ी पर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई करके उस पार वजीरगंज की तरफ वो काम करने के लिए जाते थे। और उसकी पत्नी हर दिन की तरह रोज़ उसका खाना पानी लेके इस खड़ी पहाड़ी में चढ़ाई करके उस पार में जाया करती थी। वो हर दिन का उसका दिनचर्या बना हुआ था कि इतनी खड़ी पहाड़ी है और इतनी नुकीले चट्टान है जहाँ नंगे पांव चलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये पत्थर बहुत ही नुकीला पत्थर है। आप ये देख सकते हैं कितना नुकीला पत्थर है ये। इसके बारे में कहा जाता है कि उसकी पत्नी रोज़ की तरह खाना लेके जा रही थी। अचानक एक दिन उसका पाँव फिसल गया और वो गिर गई, और गिरने से उसका जो घड़ा है वो भी टूट गया, उसका खाना भी इधर उधर बिखर गया और उसको बहुत गहरी चोट लगी। और उस चोट लगने के कारण कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। और इस बात को लेकर और इस आकस्मिक घटना को लेकर दशरथ मांझी को इतना दुख हुआ कि उन्होंने अपने मन में फैसला कर लिया कि इस पहाड़ का सीना चीर के हमको इस पार से उस पार एक रास्ता बनाना है, ताकि जो मुसीबत का पहाड़ हम पर टूटा है वो आगे किसी गांव के और इंसान पर
ऐसा दुखों को पहाड़ ना टूटे। और उसने ठान लिया और एक छैनी हथौड़ी से इस पहाड़ का सीना चीर के, अब ये देख सकते हैं, एक रास्ता बना दिया। लगभग 22 वर्षों का अथक प्रयास और मेहनत से। 22 वर्षों का लंबा सफ़र बहुत होता है। आप ये देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर ये पहाड़ है। शाहजहाँ ने अपनी बीवी की याद में ताजमहल बनाया था, लेकिन दशरथ मांझी ने अपनी बीवी की याद में इस पहाड़ को काट कर एक रास्ता बना दिया, ताकि आने वाली पीढ़ी को इस मुसीबत से ना गुजरना पड़े। आप ये देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर ये बना हुआ रास्ता है। दशरथ मांझी जी ने तो अपने अथक प्रयास से इस रोड को बना दिया, लेकिन आज के दौर में सरकारी अभाव के कारण एक अच्छी तरीके से सड़क भी नहीं बन पाया इस इलाके में। और आज भी यहाँ के लोगों को जो परेशानी है वो पहले के जैसा दिखाई पड़ता है। आप ये देख सकते हैं कितनी ऊंची पहाड़ी है ये। और इसी पहाड़ी को काटकर दशरथ मांझी जी ने अपनी पत्नी की याद में एक रास्ता बना दिया था। मैं उस पहाड़ी की चोटी पर से चल के आपको दिखाता हूँ कि कितनी ऊंचाई पर यह पहाड़ है। और उसकी पत्नी हर रोज़ उसके लिए खाना लेकर पहाड़ के इस पार आती थी, और दशरथ मांझी हर रोज़ अपने काम के लिए इस पार उसको रोज़ आना पड़ता था। आप ये देख सकते कितने नुकीले यहाँ पत्थर हैं, और इसी पत्थर में गिरकर उसकी पत्नी घायल हो गई थी। उसका खाना बिखर गया था और उसका जो घड़ा था वो भी फूट गया था, और इतना गहरा घाव बना था कि उसी गहरे घाव से उसकी मृत्यु हो गई थी। आप ये देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर आ चुके हैं। वीडियो भी शूट करने में डर लग रहा है कि हमारा भी कहीं कोई हाल ना हो जाए, हम भी नीचे ना गिर जाएं। आप ये देख सकते हैं हम कितनी ऊंचाई पर आ गए हैं। और यहाँ से हम आपको नीचे दिखाते हैं कि कितनी नीचे है यहाँ से घाटी और गांव। आप ये देखिए, दशरथ मांझी जी का गांव ये सामने जो देख रहे हैं आप, यही गांव है। और वो काम करने के लिए इसी पहाड़ी रास्ते से इधर वजीरगंज की तरफ, वो हर दिन का उसका दिनचर्या था। रोजी रोटी की तलाश में वो हर दिन इस तरफ आते थे वजीरगंज की तरफ। और रास्ता ना होने की वजह से सबसे बड़ी बात यह थी कि वजीरगंज और गया की दूरी लगभग 80 किलोमीटर पड़ता था इस रास्ता ना होने की वजह से। लेकिन ये दूरी अब सिमट कर 20 से 25 किलोमीटर रह गई है। आप ये समझ सकते हैं कि कितनी ज़रूरत है इस रोड बनना और बनने के लिए, कितना इस ज़रूरत है इस गांव के लिए ये रोड, ये समझ सकते हैं। हम पहाड़ की इतनी ऊंचाई पर आ चुके हैं, इतनी ऊंची चोटी पर आ चुके हैं कि यहाँ बिल्कुल ठंड लग रहा है। नीचे से टेम्परेचर बिल्कुल हमको लगता है 5 से 7 डिग्री कम होगा, इतनी ऊंचाई पर हम आ चुके हैं। ये इतनी ऊंची चोटी है, इतनी ऊंची पहाड़ी है, और इसी पहाड़ी के बीच से काट कर बनाया गया ये रास्ता है। और ये रास्ता दशरथ मांझी जी को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया है। उसकी मेहनत, लगन और परिश्रम, अथक प्रयास से उन्होंने हर एक निवासी का जो इस इलाके में बसते हैं, रहते हैं, उसकी ज़िंदगी को आसान कर दिया। सिर्फ एक इंसान की मेहनत ने, 22 वर्षों के अथक प्रयास और मेहनत ने। आप ये देख सकते हैं। आप ये सोचते होंगे कि दशरथ मांझी का घर यहीं पर बगल में है, लेकिन यहाँ से उसकी दूरी लगभग आधा किलोमीटर दूर है। आप ये सोच समझ सकते हैं कि कितनी कठिन मेहनत करके वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। आधा किलोमीटर दूर है, और फिर यहाँ से वो पहाड़ी पार करके अपना वो भरण पोषण के लिए, मेहनत के लिए, रोजी रोज़गार की तलाश में वो इस पहाड़ का उस पार में जाते थे। लेकिन जब उसकी पत्नी गुजर गई, इस दुनिया से चली गई, तो उसने सारे जिम्मेवारी को छोड़कर अपना ज़िंदगी में एक ही दिन निश्चय कर लिया कि इस पहाड़ी को काट कर हमें रास्ता बनाना और लोगों के जीवन को आसान बनाना। ऐसे माउंटेन मैन दशरथ मांझी को तहे दिल से सलाम। आप ये देख सकते हैं कितनी ऊंची पहाड़ी है।
तो दोस्तों आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि जिसके बारे में हम बचपन में किताबों में पढ़ते थे, किस्सों में सुनते थे और बाद में फिल्म के माध्यम से भी जाने, उस महान पुरुष के गांव में आकर बहुत ही खुशी हो रही है। महान देशभक्त के गांव में आने पर हमें बहुत ही खुशी हो रही। और इस वीडियो के माध्यम से जो आप लोग जिसकी भी नज़र में पड़े आना चाहें तो बेशक आइए, इस गांव का भ्रमण कीजिए और देखिए कितनी खूबसूरत गांव है ये। लेकिन एक रास्ता ना होने की वजह से दशरथ मांझी जी के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट गया था और उसने अपने अथक प्रयास, मेहनत और परिश्रम से उस पहाड़ को चीर दिया और लोगों की ज़िंदगी को आसान बना दिया। आप ये गांव देख सकते हैं। हमें बहुत खुशी हुई इस गांव में आकर क्योंकि जिसके बारे में हम किताबों में पढ़ते थे और हमारे गुरुजी पढ़ाते थे, वो गांव में आके हमें बहुत ही खुशी हुई और उसके बारे में लोगों से जाना, समझा। लेकिन बहुत ही दुख की बात यह है कि दशरथ मांझी जी के पिताजी हमारे सामने बैठे थे। माफ़ कीजिएगा, पिताजी नहीं, उसके बेटे हमारे सामने बैठे थे और हम उससे बात नहीं कर पाए। और वो जो चले गए तो हमने सोचा कुछ बात करना चाहिए था, लेकिन वो अपने गांव और घर चले गए। क्योंकि हम गर्मी में आए थे तो बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए हम चुपचाप बैठ गए थे एक पेड़ के नीचे में और बात नहीं कर सके। लेकिन जब अगली बार आएंगे हम तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने अपने अथक प्रयास और मेहनत और परिश्रम से इस गहलोर घाटी को सदा के लिए अमर कर दिया है और दशरथ मांझी जी सदा के लिए अमर हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित हो चुका और इलाके में मशहूर हो चुका है। क्योंकि हम यहाँ जब से आए हैं तब से देख रहे हैं कि लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं, जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो भी इस रास्ते से गुजरते हैं एक बार ज़रूर खड़ा होकर यहाँ फ़ोटो खिंचाते हैं और देखते हैं, घूमते हैं। इस घाटी में कुछ नहीं है, लेकिन दशरथ मांझी जी के प्यार की निशानी ने यहाँ लोगों को रुकने के लिए और एक बार इस जगह को देखने के लिए मजबूर कर देते हैं। हम जब से आए तब से यहाँ लगभग 500 से 600 लोगों को फ़ोटो खिंचवाते हुए देखा है, वीडियो बनाते हुए देखा है। इतनी ये जगह मशहूर हो चुका है गहलोर घाटी दशरथ मांझी जी के प्रयास से और मेहनत और परिश्रम से। वीडियो को यहीं समाप्त करने से पहले ये कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि आपको इस तरह के और नए वीडियो आपको मिलता रहे और नई जानकारी के साथ मैं वीडियो लेके आता रहूं। तब तक इस वीडियो पर बने रहें। धन्यवाद।